स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू मट BMS चैनल। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है आटोप। आटोप के बारे में बात करते हैं तो ये भी एक स्वतंत्र व्याधि नहीं है और ये अनेक प्रकार की व्याधियों के लक्षण के रूप में ही माना गया है। अगर आपने आदमान हमारा लेक्चर देखा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो आदमान है वो आटोप के साथ साथ अगर उधर में तीव्र शूल होता है तो हम उसे आदमान कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आदमान के लक्षणों में भी हम आटोप के बारे में वर्णन हमें मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर आप कभी भूखे होते हैं और जब आपका जो आमाशय होता है वो खाली होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि जो वात है यानी कि जो वायु है वो वहाँ पे आ जाती है। और वायु का एक प्रॉपर्टी होता है जो कि है चल गुण। तो अपने चल गुण की वजह से वहाँ पे एक ध्वनि प्रोड्यूस होती है। जो वो ध्वनि प्रोड्यूस हो रही है उसे ही आटोप कहा गया है। अकॉर्डिंग टू कार्तिक, आटोपः गुड़गुड़ शब्द यानी कि जो उधर में गुड़गुड़ ध्वनि उत्पन्न हो रही है उसे ही आटोप कहा गया है। तो अभी हमने बात की कि जो आटोप है वो मेनली वात की वजह से होता है और ये ज़्यादातर हमें लक्षणों के रूप में मिलता है। तो अगर हम इसका निदान और बाकी चीज़ों के बारे में बात करें तो ये भी हम आदमान की तरह ही लिख सकते हैं। तो देखते हैं हम इसके निदान के बारे में। तो जो भी फैक्टर्स वात की वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हम उन सभी को आटोप के निदान में वर्णन करेंगे, जैसे कि कटु तिक्त कषाय रस द्रव्यों का सेवन करना, रुक्ष आहार द्रव्यों का सेवन करना जैसे कि कटहल, बड़हल, उड़द का वड़ा या मटर के सत्तू। विहार में बात करते हैं जैसे कि वेग धारण करना, उपवास करना या बहुत ज़्यादा चलना। ये सारी जो चीज़ें हैं वो वात की वृद्धि के लिए एक निदान हो सकते हैं। बात करते हैं संप्राप्ति यानी कि पैथोजेनेसिस की। तो इसे हम दो तरह से देखेंगे जो कि है सामान्य संप्राप्ति और विशिष्ट संप्राप्ति। तो सामान्यतः हमने देखा कि अगर कोई व्यक्ति बहुत भूखा होता है तो उसमें जो आमाशय में रिक्त स्थान होता है वहाँ पर वायु प्रवेश कर जाती है और अपने मूवमेंट की वजह से एक ध्वनि प्रोड्यूस करती है जिसको आटोप कहते हैं। विशिष्ट संप्राप्ति में हमें कौन सा दोष इन्वॉल्व है ये भी पता चल जाता है। तो हमने देखा कि संचय अवस्था में अगर कोई भी व्यक्ति इन वातवर्धक आहार विहार का सेवन करता है तो आगे चल कर के वात का प्रकोप हो जाता है। अब वात अगर प्रकोप हो रहा है यानी कि वो वृद्धि कर रहा है तो उसकी वजह से उदर में उसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है यानी कि संचरण करने लगता है, जिसकी वजह से एक ध्वनि उत्पन्न हो रही है जो आगे चल कर के आटोप की उत्पत्ति करता है। आटोप के क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें बताया गया है डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन, उत्क्लेश यानी कि नौजिया, गुड़गुड़ाहट की ध्वनि दैट इज़ द गर्गल साउंड इन द एब्डोमेन। यहाँ अगर हम बात करें चिकित्सा के बारे में तो जो भी द्रव्य वात का अनुलोमन करने वाले हों जैसे कि हींग, अष्टक, चूर्ण, तो ऐसे द्रव्यों का हम प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेबल के बारे में, जहाँ पे हमने अनाह, आदमान और आटोप इन तीनों के ही सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ के बारे में बात की है। तो उससे पहले हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जो अनाह है इसमें मल, मूत्र और वायु इन तीनों का ही ना तो ऊर्ध्वमार्ग से और ना ही अधोमार्ग से कोई मूवमेंट होगा। आदमान की बात करते हैं तो इसमें आटोप के साथ साथ तीव्र शूल उत्पन्न होगा और जो उदर है उसमें फुलाव होगा। बात करते हैं आटोप की तो इसमें गुड़गुड़ की आवाज़ आती है। दोषों के इन्वॉल्वमेंट के बारे में बात करें तो तीनों में ही वात दोष की दृष्टि होती है। दुष्यों में बात करते हैं तो अपक्व अन्न और रस तीनों में ही बनेगा, बट अनाह में साथ ही साथ पुरीश का भी फॉर्मेशन होता है। श्रोतस कौन से इन्वॉल्व है तो तीनों में ही अन्न व श्रोतस इन्वॉल्व होता है और अनाह में पुरीश व श्रोतस भी इन्वॉल्व होता है। अधिष्ठान की बात करें तो तीनों ही अमाशय में प्रेजेंट होते हैं और जो अनाह है वो पक्वाशय में भी प्रेजेंट होता है। श्रोतोदृष्टि के बारे में बात करें तो तीनों में ही संग होगा, अनाह में विमार गमन भी होगा। तीनों ही अग्नि की मंदता की वजह से होता है। स्वभाव से ये तीनों आशुकारी हैं और साध्य असाध्यता में देखें तो आचार्यों ने इन तीनों को ही साध्य कहा है। दैट्स ऑल फॉर द लेक्चर। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।